श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके जीवन में धनकारी स्थितियां प्रबल रूप से एक्टिवेट हो रही हैं। पिछले समय में मंगल के द्वारा लंबे समय से कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करके रही जो सबसे संघर्षशाली कही जा सकती हैं। जीवन में संघर्षों का जमावड़ा रहा और कसौटी की भरमार रही। हालांकि ये सब कुछ मंगल के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। आज के इस वीडियो में जहां हम ग्रहों के डिग्री बल के बारे में जानेंगे, वहीं मंगल की जो वर्तमान समय में सबसे शुभ अवस्था बन रही है, जो कि पिछले 3-4 सालों के बाद में यह शुभ अवस्था निर्मित हो रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, श्रम के कारक होते हैं, बल को और आपकी आजीविका में लगने वाले ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल एक क्रोध और प्रलयंकारी ऊर्जा माने जाते हैं, लेकिन जिस अवस्था में मंगल आने जा रहे हैं वह अवस्था आपके लिए बेहद शुभकारी है। पिछले समय में मंगल ने जो स्थिति आपके लिए बनाकर रखी वो काफ़ी संघर्षशाली है। काफ़ी आपने मेहनत की और काफ़ी आपके लिए जमावड़े उत्पन्न हुए, जिनसे लगातार लड़ते लड़ते आपके अंदर सैलाब जैसा बन गया। आपकी स्थिति जो है 2 से 4 होती रही। आप निरंतर जूझते रहे। अब ग्रहों के पहले इस प्लेसमेंट को देख लेते हैं। राहु द्वादश भाव में, शनि लग्न में, और वहीं सूर्य मंगल जो है वो आपके कर्म भाव में है। सूर्य जो आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं, और गुरु बुध जो आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र केतु चंद्र का मिलन हो रहा है इस समय पर आपके षष्ठ स्थान से। ये तो है ग्रहों की प्लेसमेंट। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रहों के डिग्री बल के बारे में, क्योंकि डिग्री बल के द्वारा ही हमको पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमको कितना प्रभावित कर रहा है, और उसके लिए हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए। मान लीजिए यदि ग्रह 0 से लेकर 6 डिग्री के बीच में है और 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तो फिर क्या है, यदि एक बार हमसे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है अज्ञानतावश, तो क्या होता है कि उसका हमें इतना ग्रह के पास बल नहीं होता है कि उसका हमको उसी बड़े प्रचंड प्रभाव मिल सके। यानी कि अगर गलती हुई है उस दौरान, तो फिर वो गलती हमारे लिए कह सकते हैं एक तरीके से क्षमा हो जाती है, क्योंकि ग्रह के पास उस समय सिर्फ 30% तक बल होता है। लेकिन अगर वह किशोरावस्था या वृद्धावस्था के दौरान हो रहा हो, तो फिर क्या होता है, उसके हमको इफ़ेक्टिव प्रभाव मिलते हैं। इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, और ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसको हमको संभालना पड़ता है। और कभी कभी फिर वो, जैसे अगर हमने किशोरावस्था में कर दी, तो जब तक युवावस्था आती है तब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित करती हैं और उनके प्रभाव को हम झेल भी नहीं पाते। तो इसलिए डिग्री बल का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ग्रह के डिग्री बल को ज्ञान करके ही हम कार्य को अपनी कि अगर थोड़ी सी लापरवाही करना चाहें या कार्यों को, तो वो कर सकते हैं। अब राहु जो कि देखिए वर्तमान समय में 8 डिग्री है, शनि का बल है जो वो 20 है, मंगल का बल जो है वो 9 है, ये युवावस्था के नज़दीक आ रहे हैं। और सूर्य का बल जो है वर्तमान समय में 18 है, गुरु का बल 6 डिग्री है, बुध का बल 1 डिग्री है, और शुक्र भी यहाँ पर 2 डिग्री के हैं, और केतु का अगेन 8 और चंद्रमा का 5 डिग्री बल है। ये तो है हमारे ग्रहों का बल। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए मंगल जो होते हैं भूमि भवन वाहन के कारक भी होते हैं, और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठ स्थान पर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर, और अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पर, तो इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मंगल जहाँ आपके भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं, वहीं आपके धन और भाग्य के स्वामी भी होते हैं, जिस कारण से मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। और वर्तमान समय में क्योंकि देखिए हम नक्षत्र की बातें जब करते हैं तो हम बताते हैं कि ग्रह का मूल जो तत्व होता है वो तो वही रहता है, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि आप हैं, कभी कभी आप बहुत ही क्रोध में होते हैं उस समय पर आपकी स्थिति, और जब आप बहुत आह्लादित होते हैं कि मतलब बच्चों ने अगर 1 रुपया मांगा तो पूरा 100 का नोट निकाल कर पकड़ा देंगे, जब बेटा ऐश कर, मतलब ये वाली सिचुएशन हो जाती है। व्यक्ति तो आप ही हैं, लेकिन आपका स्वभाव सिचुएशन के आधार पर अलग अलग था। यही चीज़ें ग्रहों के साथ हो जाती हैं कि नक्षत्र के प्रभाव में आते ही उग्र ग्रह भी किस तरीके से सौम्य बन जाता है, ये आगामी समय में आप रियलाइज़ करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो में चर्चा को विस्तार देते हैं।
यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशि फल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चीज़ें जो हैं मंगल से इस समय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक ये कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। कृतिका नक्षत्र जो सूर्य देव का नक्षत्र है, तो थोड़ा सा माता के स्वभाव या माता के स्वास्थ्य में इस समय आपको दिक्कतें आ रही थी, या फिर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का मनमुटाव या विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। किंतु इस समय अगर देखा जाए तो मंगल के प्रभावगत, मंगल क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं, तो आप इस समय काफ़ी ज़्यादा मेहनती या जो बहुत ज़्यादा कर्मठता आपकी चल रही थी वो थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ग्रहों को देखा जाए तो जैसे रोहिणी नक्षत्र जो है, अगर इसे शास्त्रों में कहें तो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र बन जाता है। और अगर इसके हम और प्रयोगों को देखें तो भी, क्योंकि चंद्रमा कि ये 18वीं पत्नी के रूप में माने जाते हैं और इसके स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है और देवता जो हैं वो शुक्र हैं। पूरी तरीके से वृषभ राशि में स्थित ये नक्षत्र होता है। तो पूरी राशि मतलब वृषभ राशि में स्थित ये नक्षत्र इस समय पर मंगल का इस नक्षत्र में जाना, यानी एक उग्र ग्रह को भी, जैसे कोई सेनापति है और सेनापति कभी कभी वो अपने परिवार के अंदर काफ़ी आह्लादित अवस्था में है, योद्धा है, हर समय युद्ध तो करता नहीं रहेगा, तो ये वही समय है जब मंगल यहाँ पर आराम की मुद्रा में होंगे। आपके लिए कष्टों को ना बनाकर आपके लिए प्रसन्नता का समय बनाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मंगल का यह गोचर। अब मंगल कर्म भाव में है, तो जो मंगल ने आपके लिए बहुत ज़्यादा विषमताएं, चैलेंजेस और कसौटी उत्पन्न करके रखी थी वो थोड़ी सी अब आपके लिए कम होगी। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि मंगल इस समय 70 से 80% शुभता में आ रहे हैं, सौम्यता में आ रहे हैं। शुभता तो नहीं कह सकते लेकिन सौम्यता कही जा सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से इनका चेंजिंग रूप आपको दिखाई देने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि शत्रु पक्ष जो होगा इस समय थोड़ा सा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ढील दे देने वाले हैं, थोड़ा सा उसको पकड़ में भी रखेंगे और थोड़ा सा उसको मतलब जाने भी देंगे। छोटी मोटी बात है या पिछले समय के कोई इशूज़ हैं तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा विवाद इस समय पर नहीं करना पसंद करेंगे। चीज़ें आपके लिए जो है ज़्यादा क्रिटिकल ना होकर जो क्रिटिकल थी उनमें भी अब सुधार आता हुआ दिखाई देगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा मतलब इस समय पर कह सकते हैं कि आपके लिए जो चारों तरफ से परेशानियां बनी हुई थी, मोस्टली चीज़ें जो हैं आपके कार्यक्षेत्र से निकल रही थी। भाग्य जो था उसमें भरपूर साथ तो दे रहा था, लेकिन चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र से डिस्टर्ब हो रही थी। आपकी कर्मठता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके घर पर भी पड़ता हुआ देखा जा रहा था। अब सबसे अच्छी बात तो इसमें कार्य क्षेत्र पर यह है कि सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि है। सूर्य मंगल दोनों ही इस स्थान पर कारक होते हैं, और सूर्य तो वैसे भी देखिए कहा जाता है कि जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा है। तो लॉजिकली देखिए इस स्थान पर भी यदि ग्रह के प्रभाव को देखा जाए तो बहुत उत्तम करते हुए देखे जाएंगे। यहाँ राजा और सेनापति दोनों का, एक का नेतृत्व होगा, दूसरे का श्रम होगा। जाहिर सी बात है यदि टीम वर्क करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से आप ऑफिस में अधिकारी वर्ग से जुड़े हुए हैं या सहयोगियों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी इस समय पर बहुत अच्छा स्कोप बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको लोगों से सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। धन के लिए कहा जाए तो जब आपकी मेहनत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उसके पीछे धन पीछे पीछे चला आता है। ये समय आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल करने का है, यानी कि आपकी कर्मठता को देखिए श्रमिक ना समझकर, यानी आपने जो श्रम किया है उसका पारितोषिक वर्तमान समय या पिछले समय में जो आपने संघर्ष झेले, कभी शनि के साथ मंगल की युति, कभी मंगल के संबंध जो हैं इस प्रकार से बनते गए जो शत्रुवत होते रहे, जिसके कारण आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा व्यथित रहे, चिंतित रहे, क्योंकि मंगल क्या है, क्रोध है। और मंगल हमेशा आपको असंयम, जब भी मंगल नेगेटिव अवस्था में होते हैं असंयम देते हैं। ऐसी स्थिति में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आपके मानसिक उत्पीड़न की अवस्था क्या होती है। आपने रियलाइज़ किया है पिछले समय में चीज़ों को काफ़ी क्रिटिकली कि आपके लिए चीज़ें कितनी गंभीर, कितनी जटिल और कितनी प्रभावी हो रही हैं।
हालांकि देखिए समय जो है, आगामी समय जो आपको, आप जो भी चीज़ें पिछले समय में आपकी बिगड़ी हैं या जिन भी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, उनके लिए जो धुरी बनेगी वो बहुत उत्तम बनेगी। और उसके लिए आपको देखिए मैं इस समय पर एक चीज़ कहूँगी, कोई भी ग्रह हो आपका, देखिए सौम्यता वाले ग्रह सौम्यता ना दें तो भी जीवन बेकार हो जाता है, और ये प्रचंडता वाले ग्रह अपनी प्रचंडता ना दें तो भी जीवन बेकार हो जाता है। धूप छाँव जीवन का वो स्थान होता है कि मतलब जिसमें धूप भी जरूरी होती है, छाँव भी जरूरी होती है। निरंतर छाँव बनी रहे तो भी जीवन नीरस, निरंतर धूप भी बनी रहे तो भी जीवन बेकार। देखिए तो मंगल का श्रम नहीं होगा तो भी क्या होगा, या शुक्र की सौंदर्य की प्रतिमा नहीं होगी तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें छोटे मोटे से उपाय प्रत्येक ग्रह के लिए करते जाने चाहिए। आप देखिए सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है मंगल की ऊर्जा आपके लिए कैसी है, अच्छी है, खराब है या फिर सामान्य है। अगर अच्छी है तो फिर आप बीज मंत्र या कोई भी ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसमें चीज़ों को दान ना करना पड़े। दूसरा, अगर सामान्य है तो देखिए वहाँ भी आप हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को कह सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। तीसरा, वो लोग जिनके लिए मंगल की ऊर्जा खराब है, इन लोगों के लिए तो सबसे पहले तो देखिए मंगलवार के दिन कुछ मीठा अपने भाई बंधुओं यानी रक्त के कारक ग्रह लोगों के साथ में कुछ मीठा खाना अति अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले प्रातः अपनी जो प्रारंभ करें किसी भी दिन की, वो शहद को चाट कर प्रारंभ करें। जब आप शहद को चाट कर अपनी दिन की दिनचर्या प्रारंभ करेंगे तो मंगल की उष्णता काफ़ी हद तक आपके लिए शीतलता बन जाएगी, काफ़ी हद तक उसमें कमी आएगी। पूर्ण रूपेण कमी आएगी ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक कमी आएगी। तीसरा क्या है, आपको मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। मंगल से संबंधित चीज़ें क्या है, लाल कपड़ा, रक्त वर्ण, लाल मसूर की दाल, लाल चंदन, ये चीज़ें जो होती हैं इनको आप दान करके